नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। न अंतलिके न समुद्रमज्जे न पाबतानां विवरां पविस्स। न विज्जति सो जगति पदेशो यत्थितो मुञ्चेय पापकम्माति। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सम्यक संबुद्ध ने जो धर्म हमें दिया है, ये धर्म अपना जीवन के लिए होते हैं। यह जीवन भी सुधारने के लिए, परलोक भी सुधारने के लिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए, तथागत के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए हम धर्म श्रवण करना चाहिए। धर्म कहा तो चार अपायों से मुक्त करा के करने का शक्ति जिस वाणी में होता है उसे धर्म कहता है। बुद्ध भगवान दुनिया में आने के पहले धर्म संज्ञा तक नहीं मिले थे। सिद्धार्थ कुमार के उत्पत्ति के बाद ही धर्म संज्ञा प्राप्त हुए हैं। इसलिए बुद्ध भगवान अनादि संसार से अभ्यास करके प्राप्त किए हुए ज्ञानों के साथ ही ये धर्म हमें समझा दिया है। कर्म कैसा होता है, कर्म का विपाक भी कैसा होता है, उन्हें हमें बता दिया। अभी जो गाथा आपके सामने रखे हैं उसी से हमें समझा दिया पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए जगत में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए हम पाप कर्म करते हैं तो उससे छुपने के लिए जगह ढूंढना निरर्थक होता है। तथागत से ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हमें मिलता नहीं है। इसलिए हम उसी सद्धर्म को स्वीकार किया तो उन्हीं के अनुसार ही चलना चाहिए। न अंतलिके न समुद्रमज्जे, न अंतलिके अंतरिक्ष में नहीं है, न समुद्र मध्य समुद्र के बीच में भी नहीं है, न पार्वतानां विवरं भविष्य पर्वत गुफाओं में प्रवेश किया तो भी नहीं है। क्या नहीं है? यत्थितो मुंचय्य पापकर्म, जहाँ रहकर पाप कर्मों से मुक्त हो सके ऐसी जगह जगत में कहीं भी नहीं है। ये देशना बुद्ध भगवान जब श्रावस्ती में रह रहे थे तभी भगवान से मिलने आए हुए भिक्षुओं के उद्देश्य कहा था, क्योंकि कुछ भिक्षु लोग बुद्ध भगवान से अनुमति लेकर बहुत दूर चले गए थे। वहाँ रहकर समय बिताकर उन लोगों के मन में आया बुद्ध भगवान को देखने जाना है। फिर उन्हीं लोग बुद्ध भगवान को देखने आ रहे थे। बीच में एक समुद्र पड़ा, उसी में जहाज से बैठकर ये लोग आ रहे थे। अचानक जहाज समुद्र के बीच में रह गया, बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश किया चलाने वालों ने, लेकिन चालू नहीं हुआ। आखिर में उसी का पायलट सभी लोगों को खड़ा करके एक गणित के माध्यम से ये किसी का दुर्भाग्य होगा, ये दुर्भाग्य वाली व्यक्ति कौन है, देखने के लिए प्रयत्न किया। आखिर में उन्हीं को मिल गया। दूसरा कोई नहीं था, उन्हीं की ही पत्नी था। फिर उसी पत्नी के गले में बालू का मटका टांग कर
उनको समुद्र में उतार दिया। जब से महिला समुद्र में डूब गई, जहाज अपनी आप चालू हो गया। फिर बंथे लोगों ने उसको देखकर बहुत हैरान हो गई। फिर भी आया, जहाज से उतर के चलने लगा। रास्ते में एक जगह पर एक खेत ही बना हुआ था। उसी में पेड़ पौधे काट के आग लगा हुआ था। फिर उसी आग में ऊपर से चलने वाली कौवा गिरकर जलकर मर गया। बनते लोग सोचने लगा, कौवा तो ऊपर से चलने वाले हैं, ये नीचे आग में कैसा गिर गया। उसे भी मन में रखकर आगे बढ़ा। अभी चलते 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 थकावट हुआ, सोचा थोड़ा विश्राम करेंगे। देखा तो एक गुफा था। इन लोगों ने उसी गुफा में जाके थोड़ा विश्राम करने लगा। अचानक बाहर से एक पत्थर आकर गुफा के दरवाज़ा बंद कर दिया। खोलने के लिए बहुत प्रयत्न किया, खोल नहीं पाया। उन लोगों ने सोचा भी क्या करूं, बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं कर पाया। आखिर में सभी अंदर ही लेट गए, जीने की आशा छोड़ दिया। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। इसी प्रकार 7 दिन अंदर से किसी को बाहर को आवाज़ भी दे नहीं सके। पत्थर की गुफा है। 7 दिन के बाद ये गुफा अपनी आप खुल गया। अभी भूखे प्यासे जीवन के आशा छोड़े हुए लोगों को जीवन के लिए कुछ किरण मिल गया। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलकर गांव में पहुंच गया। गांव में जाकर लोगों को ये घटना बताया। लोगों के अंदर दया उत्पन्न हुई। बनते लोगों को बिठाकर आवश्यक उपस्थान किया, देख रेख किया, भोजन वगैरह सब तैयार करके दिया, दवाई मवाई लगा दिया। फिर 2-3 दिन विश्राम करने के बाद बनते लोगों को अच्छा लगा। फिर उठ के श्रावस्ती की ओर चले गए। श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध भगवान से मिला। बुद्ध भगवान ने पूछा, भिक्षुओं आवागमन कैसे रहा। फिर बनते लोगों ने कहा, बनते सब ठीक ठाक तो था, लेकिन इसी प्रकार की घटनाएं रास्ते में हुए थे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो महिला को समुद्र में डूबने के बाद जहाज अपनी आप कैसा चलने लगा। आसमान से चलने वाले कौवा आग पर कैसा गिर गया। और हम लोग किस प्रकार 7 दिन तक गुफा में बंद हो गए। बुद्ध भगवान ने तभी कहा, भिक्षुओं कर्म जो होता है करने के बाद बड़ा मधुर समझ लेता है, लेकिन जब विपाक उसमें मिल जाते हैं तभी बड़ा दुख हो जाता है। फिर बुद्ध भगवान से भिक्षुओं ने पूछा, ये कौन सी कर्म था। भगवान ने कहा, जो महिला थी वो पुराने एक जमाने में अपनी पति के साथ बहुत अच्छे से प्यार से रहा, खेतीबाड़ी करते हुए अपना जीवन गुजार रहा था। फिर इसी खेती में एक कौवा बार बार आते थे। नहीं, ये अच्छे से चल रहे थे। अचानक उम्र के साथ आदमी मर गए थे। आदमी मरने के बाद सोचने लगा, मैं तो इतने बहुत प्यार से हम दोनों अभी तक रहे, मैं बातें कभी किया नहीं, तू मैं हुआ नहीं, इसलिए हम दोनों बड़ा प्यार से ही रहा। अभी हमारे जाने के बाद इनका देख रेख कौन करेगा। फिर चिंतन होते हुए मर गया। वो मरते गया। कुछ दिन के बाद एक कुतिया वो महिला के घर पे आई, एक बच्चे को जन्म दिलाकर चली गई। फिर ये महिला ने बच्चे का देखा, बड़ा प्यार लग रहा था, उन्हीं को पोषण किया। फिर ये कुत्ता पलंग पर सोते थे, प्लेट में खाना खाते थे, बहुत अच्छे से रहा। फिर धीरे धीरे
महिला कहाँ भी जाते कुत्ता भी साथ में चलना शुरू कर दिया। अभी धीरे धीरे कुत्ता बड़ा हो गई। बड़े कुत्ता महिला के साथ चल रहा है, कई कई लोगों को परेशानी भी हो रहा है। फिर महिला को पहचानने लगा कुत्ता के साथ चलने वाली महिला है। ये बातें महिला को अच्छी नहीं लगी। कुत्ते को बांध के चले जाता था, फिर भी वो रस्सी तोल कर आ जाते थे। फिर एक दिन नदी में गए, कुत्ता भी आया। उन्हें सोचा आज इसी से निपटना चाहिए। जो मटका पानी लेने के लिए लेकर गए थे उसी में रेती भराया। रेती भराकर कुत्ता के गले में बांध दिया। कुत्ता को उठा के नदी में फेंक दिया। कुत्ता वहीं मर गई। वही कर्म था। ये महिला के जीवन में एक बार दो बार नहीं, कई बार उसी प्रकार बालू का मटका गले में बांध के मरना पड़ा बीते हुए सांसारिक जीवनों में। ये आखिरी अवस्था है। इसी वक्त उन्हीं का वो कर्म समाप्त हो जाता था। इसलिए कर्म उनके पीछे आया, बहुत उसको दुख दिलाया। अभी ये आखिरी वक्त भी इसी प्रकार उनके जीवन समाप्त हुआ। फिर जो कौवा था पहले एक किसान अकेले अपनी खेतीबाड़ी करते रहे, लेकिन एक गाय वहाँ बार बार आते थे, उनका फसल बना हुआ सभी नष्ट करते थे। बहुत बार उसको भगा भगा के थक गया। उन्हें सोचा अभी कितना भगा तो भी ये चलती नहीं है, इससे निपटना चाहिए। एक दिन उसको पकड़ के उसके आंख पर तेल डाल के कपड़ा बांध के आग लगा दिया। वो आग से जलते जलते वो भाग गई, ऐसे वो मर गई। ये किसान ही बाद में कौवा के रूप से था। वो आसमान से चलते चलते नीचे आग पर गिर गया। वो कर्म का विपाक है। एक बार नहीं, इसी का विपाक उसको भी बीते हुए सांसारिक जीवनों में अनेक बार भोगना पड़ा। जो भिक्षु लोग पहले गाय देखने वाले थे, गाय बकरा लेकर जाते थे, खिला पिला के लेकर आते थे। 7 लोग थे। फिर एक दिन उन लोग जा रहे थे, एक जानवर को देखा, गोया को। फिर उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया। वो एक गुफा के अंदर घुस गया। उन लोगों ने सोचा अभी ठीक है, देर हो गया, गुफा ढक करके चले गए। बाद में आते वक्त उसको पकड़ेंगे। आते वक्त भूल गया। फिर घर चले गए। ऐसी कई दिन वहीं से आना जाना हुआ, को भूल गए। जब 7वें दिन में उन लोगों का याद आया, अरे एक जानवर को हम लोग यहाँ डाक के रख दिया। फिर उसको खोल के देखा तो वो अंदर था। बाहर निकाला, पानी वानी पिलाया, उसको अच्छे से संभाल के उसको जाने को दे दिया। फिर वही कर्म ये भिक्षु लोगों को भी अपने पीछे आ गया। अपनी प्रवृत्त होने के बावजूद भी ये जीवन में इसी प्रकार फंसने लगा। बुद्ध भगवान इसी प्रकार एक कर्म का विपाक समझ आ दिया। जो अकुशल कर्म करता है, ये तीनों कर्म कुशल नहीं था, दुष्ट चेतनाओं से किया हुआ कर्म था। तथागत ने बताया दुष्ट चेतनाओं से कर्म करता है, वो अपनी जो बैल के गाड़ी के पीछे चलाने वाली गाड़ी का पहिए जैसा उनको ही तकलीफ देता है। इसलिए हमें अपनी काया से, वाणी से, मन से जो कर्म करते हैं उसी वक्त थोड़ा संभाल के कर्म करना पड़ता है। हम यदि अपने जीवन के प्रति विचार नहीं करते हैं, दूसरे कौन हमारे प्रति विचार करेगा? हम अपने के लिए दुश्मन क्यों बनाएं? क्योंकि अपने जो करने वाले कर्म का विपाक खुद ही भोगता है, तो खुद को दुख में क्यों डालना चाहिए? हम अपने यह जीवन को समझता है। हम सोचे थे परलोक नहीं है। परलोक न होने की चिंता से हम आज कुछ भी कर लेता है, लेकिन ऐसा बात नहीं होती है। हमारे परंपरा बहुत लंबी है। तथागत ने कहा अन्वतग्गोयम भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पඤ्ඤायति। ये संसार के पूर्व किनारे देखना
बड़ा कठिन है। बुद्ध भगवान को भी पूर्व किनारा देखना कठिन है, तो साधारण व्यक्ति को कैसा हो सकता है। इतनी लंबी समय से हम लोग अनेक अनेक भावों में अनेक अनेक प्रकार का जीवन धारण करते हुए आए हैं, लेकिन हमें सिर्फ आज का जीवन मालूम है। आज के पहले कहा था हमें मालूम नहीं, आज के बाद कहा जाएगा ये भी मालूम नहीं। इसलिए हमें उस पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हम विश्वास करना चाहिए। विश्वास हमें उस पर नहीं, हमारे पास श्रद्धा भी नहीं है, क्योंकि पूर्व जीवन, मरने के बाद आने वाला जीवन, ये दोनों के प्रति हमें विश्वास नहीं है तो श्रद्धा नहीं है। क्योंकि हम ये पहली बार जीवन नहीं है। आपको समझ सकता है, आपके जीवन में कभी कभी कई लोग मिलता है, आपको बहुत लगता है ये व्यक्ति में बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत बार को देखा हूँ, लेकिन आपको याद में नहीं आता कहाँ देखा, कहाँ कैसा मालूम है। ये संसार का आदत है। और कई काम आप कर सकते हैं, किसी से सिखाया नहीं है, कोई आपको सिखाया भी नहीं है, लेकिन आप कुछ काम कर सकता है पूर्व आदतों के अनुसार। फिर ऐसी चीज़ों को देखकर भी आप समझना चाहिए ये पहला जीवन नहीं है, संसार पहले कई भी थे। और हाँ, पहले कभी धर्म नहीं सुनाया, आज भी आपको धर्म सुनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए पहले कभी भी कहीं भी सुना हुआ होना चाहिए। पूर्व संसार के आदत के अनुसार ज़्यादातर आज के जीवन हमें चल रहा है। पूर्व संसार में किया हुआ पुण्य से ही आज मनुष्य बन गए हैं। ये बने हुए मनुष्य जीवन आगे जो चल रहा है, ये भी उसी पुण्यों के बल पर ही होती है। पुण्य खत्म हो गया तो हमें बीच में ही मर जाना पड़ता है। आप देखे होंगे कम उम्र से मरे हुए बहुत लोग हैं। ये कम उम्र से क्यों मरते हैं? क्योंकि संसार से लाए हुए पुण्य समाप्त हो जाता है। दूसरे कोई कारण नहीं है, लेकिन कारण बना देता है। पुण्य खत्म होते हुए मृत्यु के लिए आवश्यक कारण निर्माण कर देता है। हम लोग सोचते बीमारी से मर गया, बीमारी क्यों उत्पन्न हुआ? कर्म के अनुसार। इसलिए मृत्यु भी पुण्य खत्म होने से होता है। पूरा जीवन हम चलाते हैं तो हमारे कर्म हैं, कर्म खत्म होने से पूरा जीवन होने के बाद मृत्यु होता है। कर्म और पुण्य दोनों बराबर रहा तो अच्छे। कर्म से पुण्य कर्म ही हमें सुगति दिला देता है, मनुष्य जीवन दिला देता है, लेकिन पाप कर्म हमें कभी मनुष्य जीवन नहीं दिलाते। आप देखते हैं आपके चारों तरफ में अनेक प्रकार के अमनुष्य लोग, मानी मनुष्य न होने वाले अमनुष्य होता है। जैसे आपके घर पे भी कितने सारे प्राणी हैं आपसे अलावा, ये सभी प्राणी कभी न कभी मनुष्यता होगा और भविष्य में भी कभी मनुष्य बनेगा, क्योंकि संसार से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को ही कर सकता है। मनुष्य जीवन से बिना संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा कीमत की जीवन होती है। आज हम आपको मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हम संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयास नहीं करता है। क्यों? हमें संसार के बारे ज़्यादा मालूमात नहीं है। हम सोचे थे हमको खाने पीने मिलेगा, पहनने का मिलेगा, अच्छे से मनोरंजन करने को मिलेगा, तो वही हमारे जीवन है। वो जीवन नहीं है। हम सोचना चाहिए ये जहाँ तक आने के लिए संसार में कितना दूर तक हम चलते आए हैं, आगे कहाँ तक चलाना पड़ेगा ये हमें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन सोचना चाहिए। ये जीवन में दुख है करके ताकत बताए क्यों? इसी प्रकार जो काय वाणी मन तीनों द्वार से किए हुए कर्मों के वजह से हमें दुख जीवन के लिए आते हैं। मनुष्य लोक में फिर से जन्म लेता है, फिर लेने के कारण भी होता है। हमारे अंदर चित्त चैतसिक उत्पन्न होते हैं, चित्त को विपाक चित्त भी होते हैं। जब तक हमको उत्पन्न होने वाले चित्त को विपाक चित्त निर्माण होते रहते हैं, तब तक के संसार में चलना पड़ता है। जब हमारे चित्त विपाक उत्पन्न करना बंद हो गया, तब हमारे सांसारिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए विपाक की जगह पर हमें क्रिया चित्त, क्रिया मात्र का चित्त उत्पन्न होता है। अरहंतों भी झाड़ू लगाते थे, भिक्षाटन करते थे, प्रवचन करते थे, वंदना पूजा करते थे। ये सभी क्यों? दूसरों के आदर्श के लिए। उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हीं का सारे कार्य संपूर्ण हो चुका है। इसलिए हम लोग भी
अपनी कार्य संपूर्ण करना चाहिए। हमें प्राप्त मनुष्य जीवन का कीमत समझना चाहिए। अपनी काया से, वाणी से, मन से कर्म करने के बाद अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए, जो अनेक प्रकार के दुख विपाक, जैसे वो कहानी में बताया, ऐसे विपाक मिल सके। इसलिए हम सुखदायक जीवन जीने के लिए अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चेतनाओं से रहेंगे, कुशल कर्म करेंगे। इसलिए आप सभी प्राप्त जीवन का कीमत समझ लेना और अच्छे कर्म करके यह जीवन भी, भविष्य जीवन भी सुखपूर्वक रखना, पारमी पूरा करके निर्वाण सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। आप सभी को उसी में कामना करते हुए मेरा प्रवचन समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। सब्बीतियो युवज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते।